अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा प्रोजेक्ट टाइटल जो है हमारा हॉस्पिटल सेल्फ रिसेप्शन सिस्टम है। ठीक है, इसमें सेल्फ सर्विस प्रोवाइड की गई है यूज़र को, पेशेंट को, यानी कि वो रिसेप्शनिस्ट की जगह वो खुद जाके उधर अपनी अपॉइंटमेंट ले सकता है। ठीक है, पहले हमें अक्सर हॉस्पिटल में रिसेप्शनिस्ट के पास जाना पड़ता है, क्यूज़ होती हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्यूज़ को और इन चीज़ों को रिमूव करने के लिए, टाइम बचाने के लिए हमने ये प्रोजेक्ट किया। ठीक है, इसमें ये जो आइडिया है ये हमें कुछ कोविड की वजह से भी आया। ठीक है, कोविड में इश्यूज था तो रिसेप्शनिस्ट से इंटरेक्ट होता था रोज़, तो लोगों का, तो इसलिए फिर वो कोविड से बचने के लिए भी एक आइडिया तब हमारे माइंड में आया, तो इस पे हमने काम किया। अच्छा, इसमें जो टेक्नोलॉजीज यूज़ हुई हैं वो फ्रंट एंड के लिए हमने वेबसाइट के लिए HTML CSS बूटस्ट्रैप, और एनिमेशन के लिए हमने jQuery यूज़ किया, जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है, कोर PHP बैकएंड के लिए यूज़ की है। ठीक है, अच्छा, इसमें काफ़ी ज़्यादा मॉड्यूल्स हैं, तो कोड पे जाने के बजाय मैं आपको इसकी पहले कंप्लीट वर्किंग दिखाऊंगा कि बेसिकली ये वर्क कैसे कर रहा है। ये हमारे पास इसमें दो सिस्टम्स होंगे। एक हमारे पास कियोस्क सिस्टम होगा। कियोस्क क्या होता है कि जैसे आपने देखा होगा मैकडोनल्ड में एक स्क्रीन लगी होती है, आप अब उधर जाके अपना ऑर्डर खुद से बुक करवा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें भी यही हिसाब है कि एक स्क्रीन लगी होगी, हॉस्पिटल में आप जाएंगे, उसके साथ इंटरेक्ट करेंगे, अपनी अपॉइंटमेंट लेंगे टाइमिंग के। बेसिकली वो करंट टाइम में आपको जो डॉक्टर होगा, आप डिपार्टमेंट सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, वो आपको डॉक्टर अपॉइंटमेंट उस डॉक्टर के पास चली जाएगी आपको। ठीक है, इसमें एक सिस्टम ये, एक हमारा सिस्टम इसके साथ इंटीग्रेट किया हमने, वो एक और वेबसाइट है जिसके थ्रू आप घर बैठे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं फ्यूचर डेज के भी। ठीक है, तो इसको हम यूज़ करके देखते हैं इसमें क्या क्या फंक्शनैलिटीज़ हैं। ठीक है, इसमें ये मल्टी लैंग्वेज है, यानी इंग्लिश और उर्दू दोनों सपोर्ट करता है। ठीक है, इसमें हम इंग्लिश पे पहले जाके इस पे हम इसकी फंक्शनैलिटीज़ चेक करते हैं। ठीक है, ये इसमें चेक इन है। चेक इन में क्या होता है कि आप जाके जब अपॉइंटमेंट लेनी है तो आप चेक इन पे जाके, ठीक है, उधर जाके चेक इन करें, तो उसके बाद आपको ये प्री बुक का आपको मैं बाद में बताता हूँ, क्योंकि वो दूसरी वेबसाइट के थ्रू इसका लिंक है। ठीक है, उधर से मैं वर्किंग करूंगा, फिर आपको इधर से बताऊंगा कि प्री बुक क्या कर रहा है। चेक इन पे जाके मैंने इसको इन पेशेंट, ये इसमें तीन मेरे बेसिकली मॉड्यूल्स हैं। इन पेशेंट है, लेबोरेटरी है, इमरजेंसी। इमरजेंसी हमने वैसे इमरजेंसी में जो पेशेंट्स आते हैं उनकी जो डाटा है वो उसको सेव करने के लिए इमरजेंसी एंड भी रखा हुआ है। लेबोरेटरी में आप लेबोरेटरी में जो टेस्ट करवाना चाहें, लेबोरेटरी में जाके आप टेस्ट के लिए उसको विजिट कर सकते हैं, जो भी टेस्ट करवाना चाहें। ठीक है, हम पहले इन पेशेंट पे जाते हैं। ये हमारे पास 6 इस पे डिपार्टमेंट्स ये हैं, कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी है, गायनेकोलॉजी है, और ये हमारे पास 6 डिपार्टमेंट है, हमने फिलहाल 6 लिए हैं। अच्छा, इसमें अब कोई भी मैं डिपार्टमेंट, किसी मैंने अगर किसी भी अब मैं मुझे यानी कि मैंने के कार्डियोलॉजी में मैंने जाना है, अपॉइंटमेंट बुक करनी है, तो मैं क्या करूँगा, कार्डियोलॉजी में जब जाएंगे तो हमारे पास ये देखिए आप डॉक्टर डिटेल आ रही है। ठीक है, ये डॉक्टर है इस टाइम अवेलेबल जो है, ये टाइमिंग नीचे आपको नजर आ रही होगी, ये 8 AM टू 11 PM, यानी कि ये 3 घंटे की हमने स्लॉट्स रखी हुई है इस डॉक्टर की। इसमें अब ये देखें डॉक्टर, ये डॉक्टर आपके पास अवेलेबल है। ठीक है, अब इसका आप पेशेंट डिटेल, आप अपना नाम लिखें, लेट्स सपोज मैं अपना ही नाम लिखता हूँ। ठीक है, अब पेशेंट एज लिखें, ये आगे CNA से लिखते हैं। अच्छा, ये CNA से आ गया, ये आगे मैं नंबर लिखूंगा 485। ठीक है, अब मैं इसको नेक्स्ट करूंगा, तो इसके बाद हमारे पास पेमेंट मेथड आता है कि आप उधर पेमेंट किस तरह से करनी है, हमने अपॉइंटमेंट जो लेनी है। ये बेसिकली प्राइवेट सिस्टम के हिसाब से हमने बनाया है इसको। इसको गवर्नमेंट सिस्टम में भी इम्प्लीमेंट हो सकता है कि उसमें भी रिसेप्शन का
स्लिप की पेमेंट पैसे देते हैं, चाहे थोड़ी देते हैं। अच्छा, इसमें क्या है कि हमने जो पेमेंट मेथड रखा हुआ है वो कार्ड पेमेंट मेथड वैसे बेसिकली रखा है स्ट्राइप का। जैस कैश का कोई इशू आ रहा था जिसकी वजह से उनके सिस्टम का, तो इसलिए फिर हमने ये पे विद कार्ड करेंगे, स्ट्राइप का पेमेंट मेथड है। ठीक है, अब ये देखें, ये मेरे पास एपीआई खुल गई है। अच्छा, ये इधर हम ये बेसिकली टेस्ट मोड है, पेमेंट का टेस्ट मोड है। वैसे हम रियल लाइव पेमेंट नहीं कर रहे, ये टेस्ट मोड है। इसमें टेस्टिंग के लिए पेमेंट होगी, लेकिन पेमेंट होती है, यानी कि टेस्टिंग मोड के लिए होती है। अच्छा, इसमें मैं मंथ ऐड करूंगा। ठीक है, ईयर, सीवीसी वो आपका जो अकाउंट होता है ना, उसका कोई पासवर्ड टाइप होता है। ठीक है, वो आपको जैसे जायज कैश का पिन होता है, इसी तरह से इसका सीवीसी होता है, वो आप इस एंटर करें, इसको पे कर दें। तो जैसे ही हम इसको पे करेंगे, पे करने के बाद हमारे पास ये बेसिकली एक स्लिप ओपन हो जाएगी। आपने देखा होगा हम शॉपिंग करते हैं, शॉपिंग के बाद हम एक स्लिप देते हैं। ठीक है, बेसिकली इसी स्लिप को हमने एज अ टोकन नंबर रखा हुआ है। तो इस स्लिप को आप, इस पे आपका बुकिंग नंबर होगा, ठीक है, टाइम डेट होगी और टाइम होगा। ठीक है, उसके बाद पेशेंट पेशेंट की आईडी, पेशेंट नेम, पेशेंट डॉक्टर नेम होगा, स्पेशल, ये सारा कुछ उसमें लिखा होगा। स्लॉट बुकिंग आपकी, अच्छा एक स्लॉट जो है ना, एक डॉक्टर के 3 घंटे में हमने एक जो स्लॉट आधे घंटे की बनाई है, कि एक हम 10 मिनट की भी बना सकते हैं, कोई डॉक्टर 10 मिनट में चेक कर लेता है, कोई 20 मिनट में करता है। ठीक है, आधे घंटे की हमने 8 से 8:30 तक स्लॉट बनाई है। ठीक है, स्लॉट में बुकिंग स्लॉट आपको आ जाएगी। ठीक है, कि आपका बुकिंग स्लॉट है 8 से 8:30 तक आपकी टाइमिंग है। ठीक है, इसके बाद आपको ये आपकी बुकिंग कैंसिल हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। आपकी पेमेंट जो है वो आपने कर तो दी है, लेकिन आपको बुकिंग दोबारा से लेनी पड़ेगी। इसको हम प्रिंट करेंगे, प्रिंट करने से आपको स्लिप प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, वो कियोस्क में ऑप्शन होता है कि आप वो, जैसे आपने मैकडोनल्ड की वो स्लिप आ जाती है आपके पास, इसी तरह स्लिप होगी। ठीक है, फिलहाल प्रिंट नहीं हम कर सकते, तो इसको हम सेव कर लेते हैं एज अ पीडीएफ ना। ठीक है, ये हमने सेव कर ली। अच्छा, ये अपॉइंटमेंट मेरी बुक होगी, सक्सेसफुली होगी है। अच्छा, मैं अब बैक होम पेज पे जाता हूँ। ठीक हो गया। अच्छा, ये सेम ही वैसा ऐसे उर्दू का है। ठीक है, सेम मेथड है। तो अब हम इंग्लिश में लेबोरेटरी लेबोरेटरी टेस्ट कर लेते हैं। लेबोरेटरी में क्या, मैंने अब टेस्ट करवाना है। मैंने अपना नाम दिया, शर्मा सादिक। अब मैं CNS देता हूँ। ये मैं नंबर देता हूँ। अच्छा, ये मेरे पास टेस्ट है, कोई भी वैसे नाम रखे हुए हैं हमने, रेफर्ड बाय जो भी, जिसने भी रेफर किया आपको। ठीक है, लेट्स सपोज डॉक्टर रील ने। मैं इसको कंफर्म करता हूँ। सेम सेम वही मेथड है इसका। इसमें भी ये देखिए, आपकी वो फी आ जाएगी टोटल, जो आपने टेस्ट जो सिलेक्ट किया उसकी जो पैसे पे करने हैं वो आपके आ जाएंगे। ठीक है, अब पे विद कार्ड है, इसको हम क्लिक करेंगे। उसके बाद हम सेम वही है। ठीक है, वैसे ही पेमेंट होगी इसकी भी, जो हमने सिलेक्ट किया था। अच्छा, इसमें भी कोई भी आपका जो पासवर्ड होगा, लेट्स सपोज ये मेरी पेमेंट सक्सेसफुली होगी। तो सेम इसमें भी ये आएगा आपके पास, टेस्ट आईडी आएगी। ठीक है, टेस्ट आईडी जो आप, ये स्लिप आपकी निकलेगी, आप फिर लेबोरेटरी में जाके उनको देंगे, उनके पास रिकॉर्ड आ गया होगा टेस्ट आईडी ये 6 है, इस पे कौन सा इसने सेलेक्ट किया है डेट टेस्ट, वो जो भी है उसके उनके पास रिकॉर्ड आ जाएगा। ठीक है, ये इसका भी वही सेम प्रोसीजर है कि आप उसको स्लिप प्रिंट करेंगे। ठीक है। अच्छा, ये हो गया हमारे पास। अच्छा, इसमें ये है कि ये जो मैंने अभी अपॉइंटमेंट ली थी, इसका मुझे मैसेज भी आएगा। ठीक है, हमने रिमाइंडर भी रखा हुआ, मैसेज मुझे आएगा कि आपकी अपॉइंटमेंट नंबर ये है, आईडी ये, और आपकी आईडी अपॉइंटमेंट होगी है, इतने बजे आपके ने जाना है, ये आपके डॉक्टर का नेम है, ये मुझे मैसेज भी आ जाएगा। ठीक है,
अच्छा सेम आप देख सकते हैं उर्दू में, वैसे अपॉइंटमेंट तो सेम प्रोसीजर ही है, आपको दिखा देता हूँ कि उर्दू में भी क्या होता है। ये डिपार्टमेंट्स आ गए हमारे, ठीक है। ये पिक्चर अभी इसका उर्दू का थोड़ा सा करने वाला, बाकी ये सेम डिपार्टमेंट्स आ गए हैं, ठीक है। इसमें इमरजेंसी में ये होता है कि इमरजेंसी में आप वैसे सेम अपना वो करेंगे, नाम लिखेंगे, ठीक है। ये उर्दू में मैंने इमरजेंसी खोला, इसमें अपना नाम, लास्ट नेम, आपकी जो एज है वो वगैरह सारा कुछ लिख के अब इसमें कंफर्म आपकी ये डिटेल सेव हो जाएगी। इमरजेंसी में आपके साथ कोई है, ये बेसिकली हमने रखा हुआ कि अगर क्योंकि पेशेंट खुद तो ऐसी हालत में भी अक्सर होता है इमरजेंसी में नहीं लिख सकता, तो साथ जो भी है वो उसमें लिख देगा। अच्छा ये हमारा हो गया। अब हमारा जो ये हमारा एक ये कियोस्क सिस्टम बेसिकली ये वर्किंग कर रहा है। इसमें अब हमने इसको जो जिस दूसरी वेबसाइट जो है उसमें हमने इसको इसका एक एडमिन पैनल भी बनाया है, इसका डॉक्टर एंड भी बनाया हमने, एक पेशेंट एंड और बनाया जो उधर से बैठ के घर बैठ के अपॉइंटमेंट आराम से ले सकता है, ठीक है। अब हम उसकी वर्किंग जो है ना वो देखते हैं, फिर आपको वो प्री बुक कराना, फिर उससे आपको बताता हूँ कि क्या होता है। सॉरी। अच्छा ये मेरे पास आ गया, ये मेरी ये वेबसाइट है। अच्छा इसमें अब हमारे पास ये बेसिकली ये डिपार्टमेंट्स दिए हुए हैं, ठीक है। ये डिपार्टमेंट्स है, इनकी डिटेल दी होगी, जो डिपार्टमेंट्स की डिटेल है, ठीक है। अच्छा ये सारे डिपार्टमेंट वो 6 के 6 हैं, ठीक है। इसमें ये काउंटर लगा, डॉक्टर्स हमारे पास कितने हैं ओवरऑल, डिपार्टमेंट्स कितने, ये पेशेंट ने जितने पेशेंट्स अभी तक क्या जिन्होंने वो अपॉइंटमेंट ले लिया, जिन्होंने विजिट किया है, वो 69 पेशेंट्स हैं, ठीक है, जिनका रिकॉर्ड हमारे पास है। ये डॉक्टर्स आ रहे हैं सारे, ठीक है। उसके बाद आप अगर अब इसमें ये है कि आप अपॉइंटमेंट इधर से भी ले सकते हैं, ठीक है। इधर डॉक्टर से डायरेक्ट आप जाके ले लें, लेकिन आप इधर से अगर मैं अपॉइंटमेंट लेता हूँ तो क्या होगा, मेरे पास एक साइन अप पेज पहले खुलेगा। पेशेंट पहले अपॉइंटमेंट ले रहा है, तो अगर तो उसके पास कह लें कि ऑलरेडी वो पेशेंट रजिस्टर्ड है, ठीक है। मैं कहता हूँ मैंने पहले अपॉइंटमेंट ली हुई है, तो मैं कहता हूँ कि मैं ऑलरेडी रजिस्टर्ड, मैंने दोबारा क्या करना है, लॉग इन पे जाता हूँ। लॉग इन पे मैं अपना जो है ईमेल एड्रेस जो मैंने दिया हुआ है, यानी यूजर नेम, ये मैं पासवर्ड दूंगा। अच्छा अच्छा ये मेरा अब ये मेरी प्रोफाइल खुल गई है, डैशबोर्ड टाइप खुल गया। इसमें क्या है, आप देखेंगे इसमें मेरे पास ऑप्शंस क्या आ रहे हैं। इसमें मेरे पास लैब रिपोर्ट्स है, मैं अपनी लैब रिपोर्ट्स चेक कर सकता हूँ। मैंने अगर उधर उधर से कियोस्क से जाके मैंने कोई लैब के लिए टेस्ट के लिए यानी टेस्ट करवाना था, तो उधर से मैंने टेस्ट करवाया हॉस्पिटल से, तो मेरी जो लैब रिपोर्ट है ना वो लैब टेक्नीशियन अपलोड कर देगा और वो मुझे इधर शो होगी। ये देखिए मैंने आगे एक लैब ये टेस्ट करवाया, तो सीआरपी ये मुझे जिसने रेफर किया उसका नाम आ गया, चार्जेस जो थे उसके मैंने जो उधर क्या उसका नाम है पे कर दिया, ठीक है वो है। अब इसका स्टेटस पेंडिंग आ रहा है, यानी अभी टेक्नीशियन ने इधर फाइल अपलोड नहीं की है, ठीक है। अब इसको मैं लॉग आउट करता हूँ, अब मैं अपॉइंटमेंट लेता हूँ, ठीक है। ये अच्छा सॉरी वो पेशेंट को लॉगिन दोबारा करना पड़ेगा। अच्छा अब मैं दोबारा दोबारा लॉगिन करता हूँ। अच्छा इसके बाद मैं अब करता हूँ इधर से अपॉइंटमेंट लेता हूँ अपनी, ठीक है। मैं इधर से अपॉइंटमेंट सेलेक्ट करता हूँ, मैंने 20 कल की लेनी है, तो डिपार्टमेंट में सेलेक्ट कर लेता हूँ, कार्डियोलॉजी सेलेक्ट, डॉक्टर कर लेता हूँ मैं। ये मेरे पास डॉक्टर्स आ रहे हैं, ठीक है। अब इसकी स्लॉट शो हो रही है। डॉक्टर जो एसएन है वो 11 से 2 के दरमियान बैठते हैं, ठीक है, क्योंकि जो फर्स्ट है वो 8 से 11 है, सेकंड जो 11 से 2 है, थर्ड जो स्लॉट है 2 से 5 है, फोर्थ है 5 से 8।
अच्छा मैं अब इसमें से ये उसकी टाइमिंग आ रही है 30 मिनट के गैप से आ रही है, ये उसके पास स्लॉट्स अवेलेबल है 2 बजे तक। मैं इसमें से लेट्स सपोज ये ले लेता हूँ, कुछ भी आप इधर मैसेज लिख दूँ, अपॉइंटमेंट मिलता है। अच्छा ये देखिए मेरी मेरी अपॉइंटमेंट बुकड हो गई है और आईडी मेरी 66 है। मैं अभी मुझे मैसेज आ जाएगा थोड़ी देर तक ना। ठीक है, ये मेरी अपॉइंटमेंट बुक हो गई है। तो ये हमारा बेसिकली था क्या उसका नाम है, पेशेंट। अब जब पेशेंट में अब देखिए मैंने अब पेमेंट नहीं की है, मेरी अपॉइंटमेंट बुक हुई है। तो अब मैं कहता हूँ कि मैंने बेसिकली जो पेमेंट है वो आपने करनी है। अच्छा पेमेंट जो करनी है वो कियोस्क पे जाके करनी है, वो जो मैं आपको बता रहा था कि जो हमने आपको मैंने अभी आपको बताया था कि वो जो प्री बुक्ड है ना, वो बेसिकली यही चीज़ है। प्री बुक में जाके हम अब पेशेंट जो मुझे अपॉइंटमेंट आईडी मिल गई है वो मैं उधर जाके लगाऊंगा। तो उसके बाद जो है चाहिए, ये आ गया कियोस्क। इसमें मैं वो जाके अपनी प्री बुक में अपनी आईडी, पेशेंट आईडी मेरी है जो मैं एक मैसेज देख लूँ, मैसेज पे आ गया मुझे पेशेंट आईडी भूल गई थी। जब पेशेंट आईडी मेरी 66 है। ये देखें डॉक्टर एहसन के पास हमने 11 से 2 वाली टाइमिंग थी उनकी, 500 फीस। अब कंफर्म मैं पेमेंट करता हूँ। अब ये देखिए वैसे ही पे विद कार्ड, ये सारी पेमेंट वैसे ही करेंगे जैसे अब हमने आगे प्रोसीजर किया है। ये टेस्ट मोड पेमेंट है, ठीक है। तो ये हमारा कियोस्क है और वो हमने उधर से पेशेंट की इधर से वेबसाइट से भी अपॉइंटमेंट ले लिया। अच्छा अब हमारा जो दूसरा काम है वो रह गया डॉक्टर का और एडमिन पैनल का। अभी तो मैं लॉग आउट हो जाता हूँ। अच्छा ये पहले डॉक्टर पैनल चेक कर लो। डॉक्टर, ये डॉक्टर का लॉगिन हम करके देखते हैं अभी। तो ये डॉक्टर प्रोफाइल ओपन होगी। अच्छा डॉक्टर ने एक और बात है कि कियोस्क में जो डॉक्टर है ना, मैं आपको भी दिखाता हूँ। ये जो डॉक्टर मुझे शो हो रहा है ये तब तक इधर कुछ भी नहीं, मैं आपको बताता हूँ। ये देखें ये एक एक में मैंने कुछ भी नहीं अभी इसमें डॉक्टर नहीं ऐड किया इस डिपार्टमेंट का, ये देखें। अच्छा ये देखें जब तक मैं उधर से डॉक्टर ऐड करके डॉक्टर अपनी अटेंडेंस मार्क नहीं कर लेगा तब तक इधर ये आएगा कि डॉक्टर अवेलेबल ही नहीं है। क्योंकि अगर एक बंदा जाता है वो अपॉइंटमेंट लेने के लिए जाता है तो डॉक्टर नहीं आता, तो उसको उधर से वेट ना करना पड़ेगा, जो भी है उसको पहले ये मैसेज आ जाएगा उधर स्क्रीन पे भी डॉक्टर इस टाइम नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमने एक एक डॉक्टर लिया एक टाइम पे तो वो कह देता है कि ये अभी डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। ठीक है, वैसे ही वो यानी हर डिपार्टमेंट का ऐसे ही शो करवा देगा अगर डॉक्टर नहीं आएगा तो। अगर डॉक्टर आ जाता है अपनी स्लॉट पे, मसलन 11 से 8 से 11, फिर 11 से 2, 11 से 2 आ जाता है डॉक्टर किसी भी टाइम, 12 बजे आ जाता है, 2 बजे से पहले पहले आके अपना इधर से लॉगिन करेगा, लॉगिन करके अपनी इधर ये मार्क अटेंडेंस ये मार्क्ड हो चुकी है, मार्क प्रेजेंट। ठीक है, नहीं तो नोट मार्क, नोट, हाँ ऐसे आता है नोट मार्क। ठीक है, वो उसको आप क्लिक करेंगे मार्क्ड अटेंडेंस आ जाएगा। तो जैसे ही प्रेजेंट होगा वैसे ही उधर शो होना शुरू हो जाएगा कियोस्क पे, वैसे ही डॉक्टर उधर शो होना शुरू हो जाएगा। मैं कोशिश करता हूँ कोई मेरे पास डॉक्टर ऐसा पड़ा हुआ जिसका अटेंडेंस मार्क नहीं है, आपको दिखा दूँ।
कोई और चेक कर लेते हैं। ओहो, अच्छा ये हो गया, ये देखिए अब उसने नॉट मार्क्ड है, ठीक है। अच्छा एक और बात, मैंने जो अपॉइंटमेंट बुक की थी वो डॉक्टर को भी शो हो जाती है कि ये डॉक्टर एहसन के पास मोहम्मद उसामा सादिक की अपॉइंटमेंट है, डेट 19/6/2022। मैंने जो आगे अपॉइंटमेंट बुक की थी वो उसी टाइम इधर आ जाएगी, डॉक्टर को शो हो जाएगी कि आपके पास ये अपॉइंटमेंट है इस डेट की है, ठीक है। अब मैं इसको मार्क करता हूँ, ये देखिए अटेंडेंस मार्क सक्सेसफुली, लेकिन अभी ये डॉक्टर शो नहीं होगा उधर, क्योंकि उधर अभी स्लॉट जो चल रही है 8 से 11 वाली चल रही है, जब वो खत्म होगी तब ये डॉक्टर उधर जाके शो होगा, जिस भी डिपार्टमेंट का है ये, ठीक है। अब इसको हम लॉग आउट करते हैं, लॉग आउट वैसे ये एडमिन पैनल आ गया, एडमिन पैनल में चेक करते हैं हम। एडमिन पैनल में मेरे पास एक तो टुडे अपॉइंटमेंट्स, जो रोज की अपॉइंटमेंट्स होंगी वो मुझे शो हो रही होंगी, जितनी भी अपॉइंटमेंट्स होंगी, ठीक है। वो सारी शो हो रही होंगी। उसके बाद जो है मेरे पास एडमिन के पास एक तो ये भी है कि डॉक्टर को ऐड कर सकते हैं, कोई भी डॉक्टर ऐड करते हैं। डॉक्टर कुछ भी लिखते हैं, डिपार्टमेंट जिसमें मैंने नहीं एक किया तो उसमें कर देता हूँ, तो मैंने मैंने उसका आठ से ग्यारह, ये जो स्लॉट्स है किस में आपने उसको डॉक्टर को ऐड करना है, 8 से 11, 11 से 2 है, 2 से 5, 5 से 8 है, ठीक है। उसका मोबाइल नंबर आप लिखते हैं, पासवर्ड आपने देना है, जो उसकी फी होगी, कितनी वो फी ले रहा है, 500 लाहौर। अच्छा ये डॉक्टर खुद से साइन अप नहीं कर सकता, एडमिन ही उसकी डिटेल एंटर करेगा, एडमिन ही उसकी ईमेल और पासवर्ड देगा। जैसे आपने देखा होगा कि अक्सर एडमिनिस्ट्रेशन ही पासवर्ड और ईमेल देती है, आई थिंक काफी जगह पे आपने देखा होगा कि ऑर्गेनाइजेशन ही पासवर्ड, एडमिन जो है ना वो ही यूजर्स को पासवर्ड और वो ईमेल देते हैं। डॉक्टर का रिकॉर्ड हो गया जो इंटर, अब ये हमें लिस्ट पे ले जाएगा, डॉक्टर लिस्ट पे ले जाएगा। हम इधर से चेक कर सकते हैं कि हमने डॉक्टर हमजा, ये देखिए हमने डॉक्टर हमजा भी ऐड किया था, 8 से 11 वाली स्लॉट है ये। अच्छा इस इधर से हम हमारे पास एक्शन डिलीट कर सकते हैं डॉक्टर कोई भी, अगर मैं करना चाहूँ तो मैं इधर से एडिट भी कर सकता हूँ, सारी डिटेल एडिट हो जाएगी। अगर कोई डॉक्टर एडमिन किसी की एडिट करना चाहे तो डिटेल भी एडिट हो जाएगी। उसके बाद ये अपॉइंटमेंट्स आगे आपको आ गई हैं, ये मैंने आगे 2 दफ़ा अपॉइंटमेंट लिए, ठीक है। उसके बाद अच्छा ये एक लैब टेक्नीशियन भी ऐड कर सकता है, हम लैब टेक्नीशियन कोई भी ऐड करते हैं, अली नेम है। ये उसमें रिकॉर्ड एंट्री हो गया, टेक्नीशियन उसमें लैब टेक्नीशियन ऐड हो गया। ये लैब टेस्ट जो टेक्नीशियन हमारे पास आए हैं ये उनकी लिस्ट है, एडमिन को उनकी लिस्ट भी शो हो रही होगी, जो टेस्ट लिस्ट है
ये हमारे पास टेस्ट भी ऐड हो सकते हैं। जो हमने नया कोई टेस्ट ऐड करना है लेबोरेटरी में, तो इधर से हम टेस्ट ऐड कर सकते हैं। ठीक है, टेस्ट नेम लिखेंगे, उसकी फी लिखेंगे, उसकी कैटेगरी, ये वैसे दे 3 कैटेगरी वैसे दी हुई है। टेस्ट है, इन्फेक्शन डिटेक्शन, ठीक है, ये हम उसमें से ऐड कर सकते हैं। और इसके बाद हम अब रह गया हमारे पास लैब टेक्नीशियन चेक करने के। लैब टेक्नीशियन जो है ना, वो रिपोर्ट जब अपलोड करेगा तो वो देखते हैं। इसमें मॉड्यूल्स काफ़ी हैं, तो इसकी वर्किंग ही यानी कि इसके पहले मैंने इसलिए कहा कि इसकी पूरा दिखा दूं, क्योंकि वो कोडिंग इसकी मॉड्यूल्स काफ़ी ज़्यादा हैं, तो कोड इसलिए बहुत टाइम लग सकता है इसमें। आइए, मैंने 2 टेस्ट लिए थे, एक आपके सामने उधर लास्ट टाइम लिया था। ठीक है, अब मैं टेस्ट लेता हूँ ये ऊपर वाला, क्योंकि इस पे मेरा अकाउंट बना हुआ है, इस एनआईसी पे मेरा लॉगिन बना हुआ है जो पेशेंट है। तो मैं इधर से करता हूँ अपलोड रिपोर्ट। पहले मैं आपको वो, हाँ पेंडिंग आ रहा था, आगे मैंने देखा भी था। मैं इधर से कुछ भी कोई भी रिपोर्ट अपलोड कर देता हूँ। पीडीएफ मैंने अपलोड कर दी, ये अपडेट हो गई है। अब मैंने अब इधर से अपडेट कर दी है, यानी इधर से अपलोड कर दी है टेक्नीशियन ने। तो अब मुझे इसका भी मैसेज आ जाएगा, जो पेशेंट है उसको इसका भी मैसेज, जिसने ये रिपोर्ट बुक की है, उसने अपना नंबर दिए थे ना, फ़ोन नंबर, तो उसको मैसेज आ जाएगा आपकी ये रिपोर्ट आ गई है। तो आप इसको विजिट करके, ये वेबसाइट विजिट करके अपने अकाउंट से लॉगिन होके चेक कर सकते हैं। अब मैं इसमें जाके लॉगिन करके चेक करता हूँ कि मेरी रिपोर्ट आ गई। अच्छा, मैं इधर से लॉगिन, सॉरी सॉरी, मैं ना इस पे लॉगिन कर रहा था, डॉक्टर पे इसलिए नहीं कर रहा था। पेशेंट सामना 452, अब पेशेंट में लॉगिन हो गया। अब मैं इधर से जाके अपनी लैब रिपोर्ट देखता हूँ कि लैब रिपोर्ट मेरी आ गई। ये देखें, लैब रिपोर्ट उसी तरह पहले पेंडिंग आ रहा था स्टेटस, उसने कहा कि अब डाउनलोड कर सकते हैं, मैं इसको डाउनलोड कर सकता हूँ। ठीक है, ये मैं उसमें, ठीक है, ये डायरेक्टरी को सेट, कोई भी डायरेक्टरी सेलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, ये यानी कि अपलोड होके ना इस जगह पे इस डायरेक्टरी में आ जाएगी। वो अभी डाउनलोड का थोड़ा सा सेट करना है। ठीक है, ये हमारे पास इस फोल्डर में आ जाएगी। अच्छा जी, ये हो गया। उसके बाद आई थिंक सारी चीज़ें मैंने आपको कंप्लीटली एक्सप्लेन कर दिया कि क्या बेसिकली वर्किंग क्या है इस सिस्टम की। ये कोड है, कोड पे आपको एक दफ़ा, इसमें ये काफ़ी ज़्यादा मॉड्यूल्स हैं ये, इसलिए ये एडमिन के हैं। एडमिन में ऐड डॉक्टर, ये सारे ऐड डॉक्टर के, यानी कि उसमें फॉर्म है, नीचे उसके कोड लिखा हुआ है कि उसको, यानी कि एजेक्स का कोड है, फंक्शन है, सॉरी, एजेक्स का फंक्शन है। तो वो हमने यूज़ किया हुआ है बेसिकली, क्योंकि ये एजेक्स का फंक्शन बेसिकली वेब सर्वर साइड पे होता है। तो ये रिक्वेस्ट भेजता है, तो आगे से सर्वर हमें रिस्पॉन्ड करता है। ठीक है, जो डाटा रिस्पॉन्ड करे जो भी करे, लेकिन ये फास्ट होता है। तो इसलिए हमें एजेक्स को, इसका फंक्शन यूज़ किया। इसमें डॉक्टर जो है वो हम किस तरह से डॉक्टर का जो ऐड कर रहे हैं वो इसमें सारा बताया हुआ है। ठीक है,
स्पेशलाइजेशन, उसकी सारी डिटेल जो है वो ऐड कैसे करें। उसके बाद हमारे पास ये एसिड टेक्नीशियन का ऐड का कोड है, ये हमारे पास HTML आ गई टैग उसके, और ये हमारे पास उसका कोड आ गया स्क्रिप्ट का, जावास्क्रिप्ट का। एजेक्स, इसमें भी एजेक्स का फंक्शन यूज़ किया हुआ है, ठीक है। ये इसी तरह कोड इसका काफ़ी ज़्यादा है। तो ये मैंने आपको इसकी कंप्लीट फंक्शनैलिटी है जो आपको बता दी है। बेसिकली ये इसकी कंप्लीट फंक्शनैलिटी है, ठीक है, इस हमारे प्रोजेक्ट की। सो थैंक यू सो मच।